करोड़ों दरूद नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जो तमाम जहानों के लिए रहमत बनकर आए। कुकिंग विद आयशा में खुशामदीद। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे इंशाल्लाह। आज हम आपके साथ शेयर करने वाले हैं कोफ्ता रेसिपी। रेशमी कोफ्ता बनाएंगे। कोफ्ते बनाने के तमाम राज जो आप नहीं जानते या जानते हैं और आपके साथ शेयर करेंगे। बहुत सॉफ्ट कोफ्ता और ग्रेवी के साथ कोफ्ता बनाने के तमाम राज आपके साथ शेयर करेंगे इंशाल्लाह। वीडियो को पूरा वॉच करिएगा। इसके लिए मैंने ले लिया है 1.25 किलो मैंने गोश्त लिया है बीफ का। बीफ लिया है गोल बोटी वाला ज़बरदस्त सा, और साथ ही साथ मैंने ले लिया है अदरक तकरीबन 2 इंच का टुकड़ा मैंने लिया और मोटा कट कर लिया। हरी मिर्चें 8 से 10 अदद ली हैं, उनको साफ़ धो के खुश्क करके लिया है। और 1 पाव मैंने इसके अंदर प्याज लिए हैं। तो इनको हमने बारीक कीमा करवा लिए है। मशीन का कीमा जो है बारीक कीमा 2 बार मशीन से निकलवाया है और अच्छी तरह से इसका पानी अंदर से जो है रिमूव कर लिया है। कीमे का जो पानी है उसको ज़रूर स्टेन करें अच्छी तरह से, स्टेनर की मदद से या कपड़े के अंदर डाल के उसको स्टेन कर लें। इसके अंदर हम स्पाइसेस शामिल करेंगे। 1 टेबल स्पून इसके अंदर हम नमक शामिल कर देंगे और 2 टेबल स्पून हम इसके अंदर शामिल करेंगे दड़ा मिर्चें, मोटी कुटी हुई मिर्चें जो हैं वो शामिल कर देंगे। किचन में मौजूद मसालों के साथ हम बनाएंगे कोफ्ते। और 2 चम्मच भर के हम इसके अंदर शामिल कर देंगे धनिया पाउडर। धनिया पाउडर शामिल करने के बाद हम शामिल करेंगे चाट मसाला 1 चम्मच भर के इसके अंदर। और जो है हम इसके अंदर खसखस शामिल कर देंगे तकरीबन 2 टेबल स्पून भर के, इससे ज़्यादा शामिल नहीं करेंगे। अगर बहुत ज़्यादा खसखस होगी तो हमारे कोफ्ते जो हैं वो नरम नहीं बनेंगे बल्कि सख्त बनेंगे। बेसन ले लेंगे, बेसन को फ्राई कर लेंगे, खुश्क तवे के ऊपर फ्राई करेंगे और ठंडा करके अंदर शामिल कर देंगे। 4 से 5 चम्मच जो बेसन है इसके अंदर मैंने शामिल कर दिया है। अंडा शामिल कर देंगे, 1 अदद अंडा जो है हम इसके अंदर शामिल करेंगे और तमाम मसालों को जो है हाथ की मदद से मिक्स कर लेंगे। बहुत अच्छा सा मिक्स करेंगे, बिल्कुल जैसे आटा गूंथते हैं ना इतना मिक्स करेंगे। तकरीबन 4 से 5 मिनट तक इसकी मिक्सिंग पे लगेंगे और बहुत अच्छा सा ज़बरदस्त सा मिक्स हो जाएगा। उसके बाद हम शामिल कर लेंगे खोपरा गरी जो है उसको क्रश किया है बारीक क्रशर के साथ। घर में ही इसका बुरादा तैयार किया है, बाज़ार से भी मिल जाता है आसानी से, लेकिन ये घर में तैयार किया। और 2 टेबल स्पून भर के इसके अंदर खोपरा गरी जो है वो शामिल कर दिया है बहुत ही सॉफ्ट कोफ्ते बनाने के लिए। और मज़ीद इसको 2 मिनट के लिए हम जो है मिक्स कर लेंगे। उसके बाद हम अपने कोफ्ते जो हैं आपको तैयार करके दिखाएंगे। आपने वीडियो को पूरा एंड तक देखना है ताकि कोई भी स्टेप जो है वो मिस ना हो और बहुत ज़बरदस्त से आपके भी कोफ्ते बनकर तैयार हों। कोफ्ते के लिए कीमा जो है हमने ले लिया है और हाथों को अच्छा सा जो है ऑयल लगा लेंगे। दोनों हाथों के ऊपर हल्का सा ऑयल लेके अच्छी तरह से मलेंगे और कोफ्ते के अंदर बादाम रखेंगे और बहुत ज़बरदस्त सा इसको जो है मुट्ठी की मदद से बेचते हुए बहुत गोल सा एक लड्डू की तरह का शेप देके हम जो है कोफ्ता तैयार कर लेंगे। बहुत बड़े बड़े नहीं बनाएंगे, दरमियाने साइज़ के लड्डू जो हैं कोफ्ते हम बना लेंगे। ये एक दूसरा कोफ्ता भी आपको तैयार करके दिखा रहे हैं। अंदर एक बादाम रख लेंगे और ज़बरदस्त कोफ्ता जो है इसको लपेट लेंगे, गोल करेंगे मुट्ठी की मदद से दबा दबा कर, ताकि ये फ्राई करते हुए खुले नहीं। बादाम जो है इसके अंदर ऑप्शनल है, मुझे पसंद है तो मैं लगा रही हूँ। अगर आप चाहें तो आप खाली भी बना सकते हैं, लेकिन ये बहुत ही ज़बरदस्त से जो है टेस्ट देते हैं अंदर। और अगर आप मेहमानों के लिए बना रहे हैं या दावत के लिए बना रहे हैं, किसी फंक्शन के लिए बना रहे हैं, तो आप ज़रूर अंदर बादाम वगैरह लगाएं ताकि आपके जो खाने की है बहुत ज़्यादा तारीफ़ हो और जो आपके मेहमान वगैरह हैं जिनकी आपने दावत की है आपकी बहुत तारीफ़ करें, आपसे रेसिपी पूछें कि भैया आपने कैसे बनाए हैं। इतने सॉफ्ट कोफ्ते जो हैं आपके बन के तैयार हुए हैं। तो इंशाल्लाह आपके साथ वीडियो पूरी शेयर करेंगे। आप वीडियो के साथ पूरा जुड़े रहें और मेरे चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दें, शेयर करें, कमेंट बॉक्स में राय का इज़हार करें। कोफ्ते बनकर मेरे तमाम तैयार हो चुके हैं और ऑयल मैंने गरम कर लिया है कढ़ाई में।
इसके अंदर पहले मैंने एक कोफ्ता डालकर चेक किया कि मेरा ऑयल अच्छी तरह से गर्म हो चुका है या नहीं, तो फिर मैंने बाकी सारे कोफ्ते जो हैं वो शामिल कर दिए। 2 से 3 बार जो है डालने के बाद मेरे सारे कोफ्ते जो हैं वो तैयार हो जाएंगे इंशाल्लाह। 4-5 मिनट में जो है एक दफ़ा के डाले हुए कोफ्ते जो हैं वो फ्राई हो जाते हैं। इनको बहुत जल्दी से चम्मच नहीं मारेंगे, बल्कि अच्छी तरह से नीचे से पकने देंगे। एक साइड जब पक जाए, तैयार हो जाए, सुर्ख नज़र आने लगे तो आप पलटेंगे। इसी तरह से मैंने कुछ कोफ्ते फ्राई पैन के अंदर भी फ्राई कर लिए हैं। 2 चूल्हों के ऊपर मैंने किए हैं क्योंकि मेरे कोफ्ते ज़्यादा थे, तो मैंने कुछ पैन में किए हैं और कुछ कढ़ाई में किए हैं ताकि मेरा काम जल्दी हो सके। और बहुत ही ज़बरदस्त से ये जो कोफ्ते थे 1.25 किलो गोश्त में तकरीबन मेरे जो हैं 38 to 40 कोफ्ते जो हैं बनकर तैयार हुए हैं। तो माशाल्लाह से इसमें से कुछ हम फ्रीज़ कर लेंगे, कुछ आपके साथ इसकी रेसिपी जो है मुकम्मल सालन बनाकर शेयर करेंगे। आपने पूरी वीडियो देखनी है क्योंकि ग्रेवी बनाने का जो सीक्रेट है वो भी आपके साथ शेयर करेंगे। जैसे कि होटल्स वाले ग्रेवी बनाते हैं चिकन की या कोफ्ते की या किसी भी सालन के अंदर ग्रेवी बनाते हैं, बहुत ही ज़बरदस्त सी हम ग्रेवी आपके साथ शेयर करने वाले हैं। इसके लिए मैंने एक कढ़ाई ली है और इसके अंदर मैंने 1 कप ऑयल शामिल किया है और तकरीबन 1 पाव इसके अंदर प्याज जो है मोटी मोटी कटिंग करके हमने शामिल कर दिए हैं। ऑयल को थोड़ा गर्म होने के बाद हम प्याज शामिल करेंगे कि अच्छी तरह से जो है हमारे प्याज फ्राई हो सकें। अगर साथ के साथ शामिल कर दें तो प्याज फ्राई होने में बहुत ज़्यादा टाइम लेते हैं, इसलिए हमेशा ऑयल गर्म होने के बाद उसको अंदर प्याज को शामिल किया करें। तो माशाल्लाह से ये देखें जैसे जैसे गर्म हो रहा है ना प्याज, तो प्याज की सारी कलियाँ जो हैं ये खुद ब खुद ही खुल गई हैं। अब हम इनको फ्राई करेंगे इतना कि इनका कलर चेंज करेंगे, बहुत ज़्यादा इनको जो है गोल्डन फ्राई नहीं करेंगे बल्कि लाइट फ्राई करेंगे। इनका कलर जो है जैसे ही हल्का सा सुनहरी होना शुरू हो जाएगा तो हम इसके अंदर बाकी मसाले भी शामिल करेंगे। आपने ग्रेवी बनाने का मुकम्मल तरीका जो है वो सीख लेना है ताकि आपके किसी भी सालन की जो है ग्रेवी ज़बरदस्त सी बन सके। घर के मसाले ऐड करते हुए हम ये जो हैं कोफ्ते तैयार करेंगे। कोई भी डब्बा पैक हम मसाला इसमें शामिल ना तो कोफ्तों में करेंगे और ना ही अपने सालन के अंदर शामिल करेंगे। बहुत ही ज़बरदस्त आपके किचन में मौजूद मसालों के साथ हम आपका जो है कोफ्ते का सालन और कोफ्ते बनाने की सारी रेसिपी जो है शेयर कर रहे हैं। आपने प्लीज़ इसको पूरा फॉलो करना है ताकि आपके भी कोफ्ते बहुत ज़बरदस्त से बने। तो मेरा प्याज अब जो है तकरीबन हो चुका है जिस तरह का मुझे चाहिए था। आप देख सकते हैं अंदर से कहीं कहीं से हल्का सा फ्राई हो चुका है। और अब हम लहसुन और अदरक की जो पेस्ट है वो अंदर शामिल कर देंगे। ताज़ा लहसुन अदरक की पेस्ट हमने ली है और 1 चम्मच भर के टेबल स्पून जो है इसके अंदर शामिल कर दिया है। अच्छी तरह से इसको फ्राई करेंगे ताकि लहसुन की जो महक है वो ख़त्म हो जाए। उसके बाद हम अपने जो बाकी सारी चीज़ें हैं वो भी शामिल करेंगे इसके अंदर। और जो लहसुन अदरक की पेस्ट है इसको 2 से 3 मिनट लगेंगे और ये अच्छे से फ्राई हो जाएगी। आपने भी इसको पूरा टाइम देना है, कभी भी फ्राइंग पर जो है आपने कंप्रोमाइज़ नहीं करना। अपनी चीज़ों को अच्छी तरह से फ्राई करें ताकि उनका टेस्ट बहुत अच्छी तरह से निकल कर आए। अब हम इसके अंदर शामिल कर देंगे कुछ टमाटर मैंने बिल्कुल सुरख जो टमाटर होते हैं ना, रेड सुरख टमाटर वो लिए हैं। कभी भी येलो या हरे हरे जो टमाटर हों वो इस्तेमाल नहीं करेंगे। अच्छी ग्रेवी के लिए बहुत सुरख टमाटर और अच्छी ग़िज़ाइयत के लिए भी बहुत सुरख टमाटर यूज़ होते हैं। तो मैंने 4 अदद टमाटर लिए हैं और तकरीबन 400 ही ग्राम ये हैं, आधा किलो से थोड़े से कम हैं। तो मैंने इनके 2-2 पीस करके जो है अंदर शामिल कर दिया है। टमाटर को हल्का सा फ्राई कर लेंगे इतना कि इसके ऊपर से हम छिलका रिमूव कर सकें, जिस तरह होटल्स पर छिलके रिमूव किए जाते हैं। हल्का सा पानी का छींटा लगाएंगे ताकि हमारे प्याज जो हैं बहुत ज़्यादा सुरख ना हो जाएं। इसको फ्राई करते हुए हम इसको जितना कलर देना था प्याज को वो हम दे चुके हैं। तो इंशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त सी ये जो है रेसिपी बनने वाली है। अब हम अपने टमाटर्स के ऊपर से छिलके जो हैं वो उतार लेंगे और साथ ही साथ चंद हरी मिर्चें 5 से 6 अदद ली हैं, मोटी मोटी कटिंग करके हम हरी मिर्च इसके अंदर शामिल करने जा रहे हैं। तो इसको मोटा ही कट किया है और प्याज जो है वो भी मोटी कटिंग में है, टमाटर भी मोटी कटिंग में है। आपने देखना है ये सीक्रेट कि कैसे इसका दानेदार सा बहुत ही ज़बरदस्त सा जो मसाला है, ग्रेवी है हमारी, वो तैयार होती है।
हल्का सा पानी का छींटा लगाकर मज़ीद इसको 2 से 3 मिनट जो है हम फ्राई करेंगे और चेक कर लेंगे कि हमारे जो टमाटर हैं उनका छिलका रिमूव हो रहा है। 2 मिनट के लिए ढक्कन लगाकर भी इसको रखा है ताकि अच्छा सा जो है रिमूव हो सके ये और बहुत ज़बरदस्ती हमारी ग्रेवी तैयार हो सके। मेरी चैनल का विज़िट करें आपको लो बजट जो हैं रेसिपीज़ मिलेंगी और 10 मिनट टू 5 मिनट रेसिपीज़ जो हैं वो आपको मिलेंगी। लो बजट फैमिली फ्रेंडली बजट में जो है रेसिपीज़ आप देख सकते हैं। मेरे चैनल का विज़िट करें और प्लीज़ मुझे सपोर्ट करें, मुझे आपके सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। आप देख सकते हैं टमाटर अच्छी तरह से गल चुके हैं, इनके हम छिलके रिमूव कर लेंगे और फिर हम अपना जो है मसाला उसको तैयार करेंगे। ये तमाम टमाटर्स के जो हैं छिलके हम इस तरह से चम्मच की मदद से इनको हल्का सा प्रेस करते जाएंगे तो जो छिलके हैं वो खुद ब खुद अलहदा होते जाएंगे। किसी भी पलटे की मदद से या फोक की मदद से, चम्मच की मदद से आप निकालेंगे तो इंशाल्लाह बहुत आसानी के साथ निकल जाते हैं। आप देख सकते हैं मैंने कितनी आसानी के साथ एक एक जो पीस है छिलके का वो उठा लिया है। हम इसको सालन के अंदर यूज़ नहीं करेंगे। इसी तरह से तमाम होटल्स पर जो है बड़े बड़े रेस्टोरेंट्स पर जो शेफ़ बनाते हैं खाने वो इसी तरह से टमाटर को ऐड करते हैं और बहुत ही ज़बरदस्त सी महक इनकी बनती है, बहुत ज़बरदस्त टेस्ट बनता है और बहुत ही खुशबूदार सी आपकी जो हांडी है वो बनकर तैयार होती है। तो आपने रेसिपी को पूरा फॉलो करना है ताकि आपका भी जो ग्रेवी है बहुत ज़बरदस्त सी बने। अब हम इसको जो हमारा मसाला है इसको 4 से 5 मिनट हमने थोड़ा ठंडा होने के लिए छोड़ा और अब हम इसको निकाल लेंगे एक ग्राइंडर जग के अंदर, जो बहुत ज़बरदस्त सा हम इसको ग्राइंड करेंगे। तमाम जो मसाला है हमारा हम उसको ग्राइंडर के जग के अंदर जो है निकाल लेंगे। ये इसीलिए हमने जो है बहुत मोटी मोटी कटिंग की थी क्योंकि हम इसको ग्राइंड करने वाले हैं। आप जितना भी इसको कूट के बनाएं, पीस के बना लें, जितनी भी बारीक कटिंग कर लें, कभी भी ये दानेदार ग्रेवी नहीं बनती है तब तक जब तक कि हम उसको अच्छा सा ग्राइंड ना करें। ये जो है ग्रेवी बहुत ज़बरदस्त सी बनने के लिए हमें ग्राइंड करना जो है इसको ज़रूरी है। तो आपके घर में कोई भी ग्राइंडर जग मौजूद हो, जूसर हो, चॉपर हो, आप किसी भी चीज़ का इस्तेमाल करके इसको बारीक कर सकते हैं। मैंने ग्राइंडर का जग इस्तेमाल किया है, आप देख सकते हैं। और तकरीबन 1 मिनट के अंदर 1 से 1.5 मिनट में ये जो मेरा मसाला है वो ग्राइंड हो गया है। अब उसी कढ़ाई के अंदर हम वापस इसको शामिल कर देंगे ग्राइंड किए हुए मसाले को। अच्छी तरह से सारा मसाला जो है वो निकालेंगे जग के अंदर से और थोड़ा सा हल्का सा पानी जो है अपने जग के अंदर से हम डाल के निकाल लेंगे ताकि जो थोड़ा बहुत मसाला जग के साथ लगा रह गया है वो भी अच्छी तरह से निकल आए। और ये जो हल्का सा पानी हमने शामिल किया है ये हमारा जो मसाले हमने इसके अंदर पाउडर मसाले शामिल करने हैं उनको भूनने के लिए भी जो है हमें बहुत ही जो है फ़ायदेमंद साबित होगा। अच्छी तरह से मसाले हमारे भुने जाएंगे। हम इसको फ्राई कर लेंगे इतना कि ऑयल छोड़ दे हमारा जो है मसाला। तकरीबन 5 से 6 मिनट में जो है बहुत अच्छा सा ये फ्राई हो जाएगा। आपने भी मसाले को बहुत अच्छा सा फ्राई करना है। जैसे ही ऑयल हल्का हल्का ऊपर आना शुरू हो जाए तो आप इसके अंदर बाकी जो पाउडर मसाले हैं वो शामिल कर देंगे। आपने पूरा जो है मसालों को नोट करना है कि हम अपनी शानदार सी रेसिपी के लिए कौन कौन से मसाले जो हैं इसकी ग्रेवी के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो कुछ खड़े मसाले जाएंगे, एक तेज़ पत्ता लिया है, एक बादबान का फूल मैंने ले लिया, एक बड़ी इलायची, 4 से 5 लौंग और चंद जो हैं काली मिर्च के दाने, एक दालचीनी का टुकड़ा और साथ में ज़ीरा, भुना कुटा ज़ीरा जो है वो हम शामिल कर देंगे 1 टीस्पून के करीब, बहुत ही ज़बरदस्त सा फ्लेवर देने के लिए। और जब ये हमारी ग्रेवी तैयार होगी तो बहुत इसका अच्छा टेस्ट आएगा इंशाल्लाह, खुशबूदार।
1 टीस्पून भर के हम इसके अंदर हल्दी पाउडर शामिल करेंगे और 1 टीस्पून से थोड़ी सी कम हम इसके अंदर शामिल कर देंगे पाउडर मिर्च का, सुरख मिर्च पाउडर, और शामिल कर देंगे साथ के साथ काली मिर्च जो है 1/4 टीस्पून हमने इसके अंदर शामिल किया है, और साथ में शामिल कर देंगे ज़ीरा 1 टीस्पून जो मैंने पहले बोला था, लेकिन मैंने इसको पाउडर मसालों के साथ शामिल करना था। और अब हम शामिल करेंगे गरम मसाला 1/2 टीस्पून और इसके साथ ही शामिल कर देंगे नमक आप हस्बे ज़ायका इस्तेमाल कर सकते हैं। मैंने 1 टीस्पून के साथ 1/2 टीस्पून 1.5 टीस्पून इस्तेमाल किया है। आप कम या ज़्यादा जैसा आपको पसंद है अपने टेस्ट के मुताबिक आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छे से मसाले को हम फ्राई करेंगे, अच्छा सा भून लेंगे, बहुत ही ज़बरदस्त सा कलर इसका जब तक आ जाए और जो ऑयल है वो हमारा मसाले के ऊपर आना शुरू हो जाए तो हम इसको फाइनल जो है अपना समझेंगे कि हो चुका है हमारी ग्रेवी। अब हम शामिल कर देंगे इसके अंदर धनिया पाउडर 1 टेबलस्पून भर के शामिल करेंगे। ये हमेशा हमने एंड पे शामिल करना होता है क्योंकि इसको अगर बहुत ज़्यादा भून लें तो इसकी जो खुशबू होती है वो ख़त्म हो जाती है। तो धनिया पाउडर डालने के बाद हमने इसको बहुत ज़्यादा नहीं भूनना है, बस हल्का सा ही भूनेंगे कि जो इसका ऑयल है वो ऊपर आना शुरू हो जाए। एंड पे हम बिल्कुल धनिया पाउडर शामिल करते हैं और धनिया पाउडर डालने से जो है मसाले के जो दाने हैं ना वो बहुत ही ज़बरदस्त से खुलने शुरू हो जाते हैं। इसी स्टेज पर अगर आप चाहें तो थोड़ा सा अंदर दही भी शामिल कर सकते हैं, क्योंकि मैंने टमाटर ज़्यादा शामिल किए हैं इसलिए मैं दही का इस्तेमाल नहीं कर रही। आप दही भी इसके अंदर शामिल कर सकते हैं। बहुत ही ज़बरदस्त सी ग्रेवी हमारी तैयार हो चुकी है। इसका ऑयल जो है वो किस तरह से पूरा ऊपर आता है उसके लिए ये सीक्रेट है। एक हल्का सा पानी का छींटा इसको दोबारा से लगाएंगे और इसके ऊपर ढक्कन लगाकर इसको छोड़ देंगे करीब 2 मिनट के लिए। ढक्कन लगाकर 2 मिनट के लिए छोड़ेंगे। जैसे ही आप ढक्कन उठाकर देखेंगे तो ज़बरदस्त सा जो ऑयल है वो सारा ग्रेवी के ऊपर आ जाएगा और बहुत ज़बरदस्त सा कलर आप देख सकते हैं। मैंने ठीक 2 मिनट के बाद ये ढक्कन उठाया था इसका और बहुत ही ज़बरदस्त इसका जो है ऑयल भी ऊपर आ चुका है। इसका बहुत रेड सा कलर जो है कोफ्ते का बहुत खुशबूदार जो है तैयार हो चुका है। अब हम इसके अंदर शामिल करेंगे जो हमने कोफ्ते फ्राई करके रखे थे और ज़बरदस्त से जो है मैंने इसको तकरीबन 2 घंटे के लिए फ्रीज़र में रख लिया था कोफ्तों को। तो आप देख सकते हैं फ्रीज़र में रखने के बाद भी जो है कोफ्ते टूटेंगे नहीं। कुछ कोफ्ते मैंने फ्रीज़ कर लिए हैं जो मैं चंद दिन के बाद बनाऊंगी और कुछ मैंने अभी तैयार कर लिए हैं। और हल्का सा पानी मैंने इसके अंदर शामिल किया है ताकि मेरी ग्रेवी जो है बहुत ज़बरदस्त सी बने। इस टाइम पर अगर आप इसका हल्का शोरबा करना चाहें तो थोड़ा पानी ज़्यादा शामिल कर सकते हैं, लेकिन चूँकि मुझे ग्रेवी के साथ पसंद है तो मैंने बस इसकी ग्रेवी तैयार की है। 3 से 4 मिनट के लिए दोबारा दम लगाएंगे और आप देख सकते हैं दम के बाद मैंने जब कढ़ाई को खोला तो बहुत ही ज़बरदस्त खुशबू के साथ इसका ऑयल भी सारा ऊपर आ चुका है और माशाल्लाह बहुत ही अच्छे से जो मेरे हैं कोफ्ते तैयार हो चुके हैं। जब आप यकीन करें जितना ये देखने में अच्छा नज़र आ रहा है खाने में उससे ज़्यादा कहीं मज़ेदार नज़र आ रहा है। इसको मैं बिल्कुल भी गार्निश नहीं करूँगी, बस मोटी मोटी काट के कुछ हरी मिर्चें अंदर शामिल कर दूँगी ताकि अगर कोई तेज़ हरी खाना चाहता है मिर्च तो वो हरी मिर्च का इस्तेमाल साथ कर सके। तो हम प्लेट में निकाल लेंगे अपने कोफ्ते। आप देख सकते हैं प्लेट के अंदर भी बहुत ज़बरदस्त सी ग्रेवी के साथ ये कोफ्ते जो हैं मेरे तैयार हैं। मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।